तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं। मैट्रिक्स चैप्टर में प्रारंभिक संक्रिया से आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, इसके लिए थोड़ा सा व्युत्क्रम का डिफिनीशन आप एक बार समझ लें। आपको बताया जा चुका है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, यदि किसी ऐसे मैट्रिक्स से अगर हम इसमें गुणा करें कि ये आई हो जाए, आई आपको पता है इकाई आव्यूह, जैसे 2 4 1 6 है, यहाँ एक ऐसा मैट्रिक्स आपको मिल जाए कि ये इकाई आव्यूह बन जाए, तो फिर इस आव्यूह को आप क्या बोलते हैं? इस आव्यूह का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का बेसिक डिफिनीशन तो यही है, आपको पहले से बता चुके हैं हम। किसी भी आव्यूह में जब बी से हम गुणा करेंगे तो अगर वो आई मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर इस बी को हम कहेंगे ए का व्युत्क्रम, या फिर ए को हम कहेंगे बी का व्युत्क्रम है। बस यही बेस होगा। इस चीज को आप जानते हैं तभी इसको आप समझ पाएंगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा, कोई सटीक फार्मूला नहीं है, आपको कुछ सोच समझ के ही सवालों को लगाना होगा। तो यहां हम करेंगे क्या, जैसे आव्यूहों के पंक्तियों या स्तंभों में परिवर्तन करके हम ज्ञात करेंगे। एक चीज और समझें, जैसे आव्यूह ए है तो क्या आप ए को आई इंटू ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है किसी भी आव्यूह में इकाई आव्यूह से गुणा करते हैं तो फिर वही आव्यूह होगा। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, जैसे 2 5 1 6 ए, और इसमें इकाई आव्यूह 1 0 0 1 से गुणा करके आप देख सकते हैं ये 2 1 5 6 ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं है, ये ए ही होगा, ये है। इसी बात को लेकर हम यहाँ पर हल करेंगे। जैसे यहाँ देखें, एक उदाहरण द्वारा पहले समझें। जैसे मान लो ए 2 5 1 6 ऐसे दिया है, हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मीन्स एक ऐसा आव्यूह ज्ञात करना है जिसका इसमें गुणा करें तो इकाई हो जाए। तो इस इक्वेशन में लिखते हैं तो ये 1 0 0 1 इंटू ए लिख दें तो कोई अंतर नहीं, ये तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ए में इसका गुणा करेंगे तो वह ए ही होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, इन दोनों आव्यूहों में, दोनों पक्षों में, पंक्तियों में और स्तंभों में हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन इस तरह से करना होगा कि यह इकाई अगर हम ऐसा चेंजिंग करके इसको 1 0 0 1 में कन्वर्ट कर दें तो, और यहाँ कुछ बना लें इंटू ए, तो ये क्या इंगित करेगा कि इस आव्यूह ए में एक ऐसे आव्यूह से गुणा हम करें कि यह इकाई आव्यूह बन गया। तो फिर इस आव्यूह को हम ए का व्युत्क्रम बोल सकते हैं कि नहीं? पहले इस बात को समझे आप। ए में हम एक ऐसा आव्यूह ढूंढ लें जिसका गुणा करने पर ये इकाई हो जाए, तो फिर इस आव्यूह को आप क्या बोलेंगे? ए का व्युत्क्रम होगा। तो ये अब आपको सोचना होगा, लेकिन एक चीज यहाँ नोट करने वाली चीज है, या तो पंक्तियों में परिवर्तन करेंगे या स्तंभों में, दोनों में से किसी एक सवाल में एक ही करना है आपको। अगर आप पंक्तियों में परिवर्तन करके शुरू करते हैं तो आप पूरे स्टेप में केवल पंक्तियों में परिवर्तन करेंगे। अगर स्तंभों में परिवर्तन करते हैं तो स्तंभ को ही लेकर परिवर्तन करेंगे। यहां हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को ही लेकर समझा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से समझेंगे, आप कहीं वीडियो एकांत जगह पर लेकर बैठे हैं तभी समझ पाएंगे, आप भीड़ भाड़ में नहीं समझ पाएंगे। आप कहीं शांत जगह पर वीडियो शांत, आप रफ ले लें, कलम ले लें और शांत जगह बैठे इसको समझें। आप, हम पहला सवाल को ही लेकर समझा रहे हैं, आपका एक सवाल भी लग जाएगा। तो यहां से हम a बराबर आई ए लिख सकते हैं, वो तो प्रत्येक आव्यूह के लिए लिख सकते हैं। इस a का मान हम यही रखते हैं 1 -1 2 3 आई 1 0 0 1 इंटू ए। मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये इसका इनवर्स बताना है। इनवर्स बताना है, एक ऐसा आव्यूह बताना है जिसका ए में गुणा करें तो इकाई आव्यूह बन जाए। अब इसमें हम चाहे पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे, परिवर्तन करेंगे, या फिर स्तंभ के सापेक्ष परिवर्तन करें। हमारा निशाना क्या होगा? यहां देखें आप, इस आव्यूह को हम इस तरह से चेंज करना चाहते हैं, इकाई आव्यूह। हम इसको बदलेंगे इतना,
अब आप सोचें कैसे क्या किया जाए। अगर जैसे हम ये जीरो चाहिए, यहां जीरो चाहिए, अगर हम इसे क्या बोलेंगे R2, R2 में इस R1 के दुगुना करके घटा दें तो क्या होगा। देखो हम बदल दें, R1 को बदल रहे हैं, R2 को बदल रहे हैं, ओके, R2 को बदल रहे हैं R2 माइनस 2R1, इस तरह से चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। R2 ये है, R2 को हम बदल रहे हैं दुगुना R2, इसमें से घटा रहे हैं। ये कहां से सोचे हम, ये दुगुना करोगे तो ये 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 ये 0 आएगा कि नहीं। कहीं कुछ शुरू करें आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ 1 चाहिए, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ 1 चाहिए, आप चाहते इसका दुगना करके इसमें जोड़ दें तो ये 1 भी बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आप कहीं से शुरू करें तो R2 चेंज होगा 1 माइनस 1। R2 में से 2R1 घटाना है तो 2R1, इसका दुगना 2, 2 माइनस 2 0, इसका दुगना क्या होगा माइनस 2, 3 में से माइनस 2 घटाओगे तो क्या आएगा 5। यही इसमें भी जो परिवर्तन इसमें होगा वही परिवर्तन, क्योंकि दोनों पक्षों में एक ही चेंजिंग करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें से दुगना घटाना है तो 0 माइनस 2, ये तो 0 का दुगना भी 2 ही होगा, तो एक में से 0 का दुगना 0 होगा, तो एक में से 0 घटाएंगे तो ये एक ही होगा। इतना बन गया। अब फिर सोचा इसको हमें क्या बदलना है, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो फिर हम परिवर्तन कर यहाँ 1 बनाइए। आप चाहें तो R2 को चेंज कर दो 1/5 R2 में, तो ये 1 हो जाएगा, इधर भी बदलेगा। चलिए 1 माइनस 1, ये 0, यहाँ 1/5 करोगे तो 1 हो गया, और फिर इधर 1 0 R2, ये माइनस 2/5, ये 1/5 इंटू A। बस ये 0 हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम R2 को इसमें जोड़ दें, ध्यान दीजिए, R1 को चेंज कर दें R1 प्लस R2, तो इसको जोड़िए। R2 को जोड़ना R1 में, यहां निर्देश देखें, ये 1 होगा, 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे 0 होगा, 0 1। R1 प्लस R2, 1 माइनस 2/5 क्या होगा, 1 माइनस 2/5 ये होगा 3/5। ये इसमें जोड़ना है तो ये 1/5 होगा, ये माइनस 2/5 रहेगा, 1/5 होगा, ये A होगा। अब ये इकाई आव्यूह बन चुका है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला, इस आव्यूह में इस आव्यूह से गुणा करने पर इकाई आया, तो फिर अतः यही A इनवर्स है। A इनवर्स क्या है, 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5, ये इनवर्स है आपका। यहाँ क्या ध्यान देना था आपको, अगर पंक्तियों में चेंजिंग कर रहे हैं तो सदैव पंक्तियों को ही जोड़ेंगे घटाएंगे, स्तंभ को नहीं। या आप शुरू से ही स्तंभ को पकड़ते हैं, स्तंभों में परिवर्तन करते हैं, तो आप स्तंभ के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे इसी में हम एक बार स्तंभ के द्वारा लगा दे रहे हैं। हमारा आंसर क्या आ चुका है, यहाँ नोट करते हैं हम, 3/5, 1/5, ध्यान दीजिए, माइनस 2/5 और 1/5। यहाँ देखा, ये आंसर हम नोट कर लिए यहाँ। अब फिर इसको स्तंभ के सापेक्ष हम परिवर्तन करते हैं, तो फिर इतना ही देखते हैं आता है कि नहीं। अब देखिए उसी सवाल को हम फिर दोबारा लगा रहे हैं। हमें इसको किस में बदलना था, 1 0 0 1। अगर हम इस स्तंभ को यहाँ जोड़ दें, C1 को C2 में जोड़ दें तो यहाँ 0 आएगा। चलिए यही चेंजिंग करते हैं। अब C2 को चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 में, C2 बदलना है, C1 वैसे ही है, 1 प्लस माइनस 1 करेंगे 0, C1 प्लस C2, 2 प्लस 3 5, 1 0, C1 प्लस C2, 1 प्लस 0 1, 1 0 प्लस 1 1 इंटू A। अभी क्या करना है, यहाँ 1 चाहिए, 1, तो हम C2 को चेंज कर दें 1/5 C2, बदलिए 1 2, ये 0/5 0 होगा, ये 1 होगा, 1 0, ये 1/5 1/5 A,
अभी इसको क्या करना है, केवल वन वन कर दें तो हो गया। अब C1 को चेंज कर दें, C1 माइनस C2, नहीं यहाँ जीरो चाहिए तो C1 माइनस 2C2 कर दें। ध्यान दीजिए, इसका दुगना घटाओगे तभी तो जीरो होगा, तो घटाइए, तो वन में से इसका दुगना करोगे तो ये तो वन ही होगा। वन का दुगना दो, दो में से दो जा जीरो, जीरो वन। एक में से क्या घटा, इसका दुगना 2/5, तो क्या आएगा 1/5 आएगा, 1/5। जीरो में से इसका दुगना घटाओगे तो -2/5 आएगा, 1/5 1/5 ए। अभी हमारा ये जो आंसर आया था यहाँ देखें, हम नोट किए 3/5 1/5 -2/5 1/5, वही चीज तो यहाँ भी आया। तो आप चाहे स्तंभों में परिवर्तन करें या फिर पंक्तियों में परिवर्तन करें, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये चीज, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टेप पहले हम यहाँ चुने हैं आप वही चुने, कोई मतलब नहीं। आपके दिमाग में कोई भी बात आता है आप वहां से लेके चलें, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि ये इतना बदल जाए इकाई आपकी, जैसे भी बदले आपकी मर्जी। तो कोई परिवर्तन कर सकते हैं। आप चाहते तो पहले ही इसको जीरो बना लो, कहीं से जीरो करिए, इसको वन कर लो। आप चाहो तो C2 में से C1 को घटा दें तो तभी तो यहाँ वन आएगा, यहाँ -2 आएगा, कोई बात नहीं। आप किसी से बदले, वही बदलाव करते जाएंगे तो ये आंसर आएगा। एक सवाल और हम बताते हैं आपको 3 गुणे 3 पर आधारित। आपके बुक में देखेंगे कितने सवाल हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल 2 गुणे 2 के हैं और एक सवाल हम लास्ट में 3 गुणे 3 का बताते हैं। अब हम 3 गुणे 3 का एक सवाल बताते हैं। आपके सामने एक व्यू है, तो इसको तो तुरंत आप A बराबर I इंटू ए तो लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ए के जगह पर यही लिखते हैं 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। ये 3 गुणे 3 का है, इसलिए I भी 3 गुणे 3 का ही लिखना होगा। अब क्या करना, क्या सोचना है हमें, इसको हमको इकाई में बदलना। ऐसा परिवर्तन करते हैं कि इकाई में बदलता रहे। तो चलिए इसको हम स्तंभों से शुरुआत करके ही लगाते हैं। एक सवाल आपको पंक्तियों से बताएं या आप पंक्तियों में भी सोच सकते हैं। इसको किस में चेंज करना होगा, आपका ध्यान यहां होना चाहिए। ये इसे इकाई में बदलना है। आप इनके अवयवों को देखें, ध्यान दीजिए। अगर -3 में ये 3 जोड़ देते 0 होगा, 0। 2 में 2 जुटेगा तो भी -2 में 2 जुटेगा 0। चलो यहाँ तो 1 चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई अंक आएगा बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो एक गुणधर्म मिल गया आपको। हम यही शुरुआत करते हैं, C2 को बदल दे रहे हैं C2 प्लस C3 में। C2 को बदल रहे हैं C2 प्लस C3, बदलिए। जो परिवर्तन होगा उसके सामने ये लिखेंगे आप, ताकि पता चलेगा कि कहां से मिल रहा है। तो ये 2 2 3, ये तो जैसे है वैसे रहेगा। इसको जोड़िए 0, ये तो 5 0 3 3 2। वही परिवर्तन इधर भी करना है, 0 1, ये जुटेगा तो क्या होगा 1 0 0 1 ए। अब इसे इकाई में बदलने के लिए आपको यहाँ 1 का जरूरत है, यहाँ भी 1 चाहिए। तो अगर हम C1 को 1/2 C2 और 1/2 C1 और C2 को भी बदलते हैं 1/5 C2। देखो यहाँ 1/2 करेंगे तो 1 होगा, 1/2 करेंगे तो भी 1 होगा। और C2 में अगर 5 से भाग देंगे तो ये भी 1 होगा। तो ये चेंजिंग यहां करते हैं हम। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। इसमें 2 से भाग दे रहे हैं C1 में, तो ये हो गया 3/2 0 1 0। क्यों, C2 में 5 से भाग दिए हैं, ये 3 3 2। अब राइट साइड के मैट्रिक्स में भी जो चेंजिंग इधर बाएं पक्ष में किए वही चेंजिंग इधर करना है। आपको C1 में क्या करना है, 1/2 करना है। तो यहाँ 1/2 आ गया, 0 आ गया, 0। बहुत सावधानी से चेंज करेंगे, कहीं एक अंक गलत होगा तो उत्तर गलत।
इसमें 5 से भाग देना है तो ये 0 ही होगा। 1/5 1/5 0 0 1। अगर हमारे भी लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सुधार लेंगे। चलिए, कुछ ये इकाई की ओर जा रहा है धीरे धीरे। अब इसमें कुछ और सोचें कि ताकि इस ओर अग्रसर हो, आपके ध्यान में ये होगा। तो अब इसके बाद हम परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे देखो C3 यहां है, ये दोनों 0 चाहिए, दोनों 0। अगर इसका 3 गुना, ये 3 करके इसमें से घटा दें, ये दोनों एक साथ 0 होगा। C3 को बदल दे रहे हैं, C3 माइनस 3C1, C3 माइनस 3C1 बदलिए। तो इधर कुछ नहीं बदलेगा, 1 1 ये 3/2 होगा, 0 1 0 होगा। ये 3 गुना करो तो 0, ये 3 गुना 0, इसका 3 गुना क्या होगा, 9/2 होगा इसका 3 गुना। और 2 में से घटाना है तो 2 दूनी 4, तो -5/2 होगा। आप चेक कर लेंगे, -5/2। इधर 1/2 0 0 0 1/5 1/5। क्या करना था, C3 में से 3C1, इसका 3 गुना घटाओगे तो -3/2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है, 0 में से 0 घटाओगे 0 ही होगा, 1 में से 0 घटाओगे तो 0 होगा A। ये 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 1। अब यहां देखिए, अब क्या करना है, इसको कैसे 1 बना सकते हैं आप ये सोचें, क्योंकि इकाई आप भी बनाना इसको। 1 बनेगा कैसे, यहां देखिए -5/2 है। अगर हम -2/5 से गुणा कर दें तो ये मान 1 आएगा कि नहीं, 1 आएगा। तो हम C3 को चेंज करते हैं, क्या, -2/5 C3, -2/5 C3 बदलो। 1 1 3/2 0 1 0, केवल C3 बदलना है, -2/5 से गुणा करना है, तो 0 होगा 0 होगा, ये 1 हो गया। और इधर होगा आपका 1/2 0 0 0 1/5 1/5। इसमें -2/5 से गुणा चाहिए, -2/5, तो ये आएगा 3/5, ये तो 0 होगा, ये -2/5 होगा इंटू A। अब क्या करना है, हमारा काम इतना ही रह गया, ये दोनों एलिमेंट्स 0 हो जाए बस। तो उस समय ये जहां तक बदला होगा यही इनवर्स होगा। इधर थोड़ा प्रगुण देखेंगे आप, हम केवल C को टच किए हैं तो केवल C ही लेके चल रहे हैं। यहां देखें, स्तंभ ही, कहीं रो नहीं, क्योंकि स्तंभ रो 1 में जब किए तो गलत उत्तर नहीं मिलेगा। तो अगर शुरू से ही आप पंक्तियों को ही लेके चले हैं तो पंक्तियों को ही लेके चलेंगे। तो अब देखें, अगर इस C1 में से C2 घटा दें तो ये 0 आएगा, ये 0 होगा। देखो 1 - 0 तो 1 ही होगा, 1 - 1 0 होगा, ये 3/2 अभी रहेगा, तो कम से कम एक 0 हो। इसको फिर बदलते हैं इधर से। तो अगला हमारा होगा C1 - C2। किसको बदलेंगे, यहां देखो C1 को बदल रहे हैं C1 - C2 में, C1 - C2, तो यहां बदलना है। देखिए यहां 1 - 0 1, 1 - 1 0, 3/2 - 0, ये 3/2 ही होगा, ये 0 1 0 होगा, 0 0 1। C1 - C2 1/2 - 0 1/2, 0 -1/5 -1/5, 0 -1/5 -1/5, 0 1/5 1/5, ये 3/5, 0 -2/5 इंटू A। यहां ध्यान से देखा, ये बदल गया। अब एक ही हमारा बदलाव और रह गया है, इसी को 0 करना है। अगर हम C3 का 2/3 गुना कर लें और इसमें से 3/2 गुना कर लें और इसमें से घटा दें तो 0 होगा। तो अगला हमारा गुणधर्म होगा, C1 को चेंज करना है, C1 - 3/2 C3।
इसका 3/2 गुना, देखिए 1, इसका तो 3/2 गुना 0 ही होगा, 1, ये 0 होगा और ये भी 0 हो गया। क्यों? 3/2 इसमें करो, 3/2, 3/2 माइनस 3/2 0, और इधर सब वैसे ही रहेगा। इधर बदलना ध्यान से, यहां 1/2 है, इसमें से क्या घटाना है? 3/2 C2, तो 3/2 करोगे तो 3/2 तो 9/10 हो गया, ये 10 लॉस हो गया, 5 माइनस 9 माइनस 4/10 तो -2/5 होगा। उसको आप आराम से घटा लेंगे। इसमें तो 0 है तो कोई बात नहीं, -1/5 आएगा। और यहां भी घटाइए आराम से, ये 2/5 आएगा। कैसे? आप देखा, ये -1/5 है, इसमें क्या करना? -3/2, किसका? इसका, तो -3/2 C3 -2/5, तो 2 से 2 कट गया, -1/5 अब +3/5 तो 2/5 हो गया। इसको घटा के रफ में देखेंगे, 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5 इंटू ए। अतः यही आपका इनवर्स है। ये इकाई जब बन गया अतः ए इनवर्स ये है आपका, -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 ये 3/5 0 -2/5। ऐसे ए इनवर्स लगाना आपको। अब यहां जो परिवर्तन हम कर रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा, ये आप अपने सोच के अनुसार भी ये चेंजिंग दूसरे हिसाब से कर सकते हैं। पहुंचना आपको ये इकाई आपके ऊपर ही, जैसे भी आप बदल सकते हैं। हाँ, एक चीज ये महत्वपूर्ण ध्यान देने वाला, आप सी टच करेंगे तो सी ही चलेंगे, आर टच करेंगे पक्तियों को तो पक्तियों को ही लेकर चलेंगे। ऐसे आपके बुक में बस ये सवाल है, इसको आप लगा के पूरा कर लेंगे। इस तरह से आप भी चैप्टर कंप्लीट हुआ।